Hello and welcome back to this YouTube channel. Students, how are you? Students, you all are fine. Okay. चलो स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं VBT. ठीक है, क्लास 12th का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. VBT मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सर ये VBT क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए. तो सबसे पहले बच्चा VBT का फुल फॉर्म समझो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और ये क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है बच्चा, चलो तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आ जाते हैं. अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं. VBT में बच्चा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सबसे पहली बात तो ये VBT किसने प्रोवाइड किया, तो बच्चा यहां पे मैंने लिखा है गिवन बाय लिनेयस पॉलिंग. ठीक है, लिखा हुआ है आपके सामने कि VBT वाज गिवन बाय लिनस पॉलिंग आप बोल सकते हैं. ठीक है, लिनेयस नहीं, लिनस पॉलिंग बोलेंगे. उसके बाद बच्चा इस VBT में पढ़ने क्या है सर, ये बताइए. VBT तो दे दिया किसी ने, चलिए ठीक है, बात तो समझ में आ गई, बट ये VBT में पढ़ने क्या है ये समझ में आते हैं. तो VBT के बच्चे कुछ पोस्टुलेट्स हैं. सबसे पहले पोस्टुलेट्स आप अपने माइंड में रिमाइंड करेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम होगी आपको. और VBT के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे दिए कि पहले समझ लो जाना कहां है, चीजें पहले पता होनी चाहिए तब समझ में आएगा. जाना कहां है वो चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल दे दिया गया. उसमें बच्चा पूछ दिया जाएगा कि CMA जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका मैग्नेटिक नेचर बताइए, मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए. ठीक है, उसके पैरामैग्नेटिक इनर है कि आउटर है, ऐसे ऑर्बिटल्स पूछ लिए जाएंगे. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये, इसकी जियोमेट्री क्या है, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे जवाब तभी आप दे पाएंगे जब आपको VBT की कंप्लीट नॉलेज होगी. और यहां सीख के ही जाएंगे आप, VBT की पूरी नॉलेज लेकर ही जाएंगे, मुझे ये कॉन्फिडेंस है, अगर आप यहां पे कंसंट्रेट करते हो तो. ठीक है, अदरवाइज तो फिर नहीं सीख पाओगे, कहीं नहीं सीख पाओगे अगर यहां पे कंसंट्रेट नहीं रखोगे तो. चलो आ जाते हैं बिना किसी देरी के. बच्चा देखो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, कुछ पोस्टुलेट्स को मैंने यहां पे रिमाइंड किया है. आप सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट्स को समझो. बच्चा आप लोग को एक बात तो पता है कि लिगेंड्स क्या करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं. फर्स्ट थिंग, ये बहुत पुरानी क्लास चल रही है, मतलब पुरानी वीडियोस में मैंने प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करो तुम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत ही मतलब लास्ट वीडियो समझ लो बन रहा है. अभी CFT पढ़ा देंगे, पूरी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, समझ लो. ऐसा हुआ क्या इसमें कि लिगेंड्स क्या करते हैं बच्चा लोग कि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. ये बात सर आपने बहुत पहले बताया था. ठीक है बताया था, रिपीट नहीं कर रहा हूं. जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो सामने वाला लेगा उसके पास जगह होना चाहिए. आपको कोई पैसा दे रहा है, आपके पॉकेट में जगह ही नहीं, भाई पैसा पहले से भर रखे हो तो कहां रखोगे. ठीक है, बैंक में भी भर रखे हो, बैंक वाला भी कह रहा है बस करो यार, पूरी पैसे तो भर दिया तुमने, तो जगह होनी चाहिए ना. अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बैंक में कितना दोगे लेते रहेगा वो. ठीक है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको, आपके पास जगह नहीं होगा तो रखोगे कहां. वैसी कंडीशन जब सेंट्रल मेटल, देखो पोस्टुलेट फर्स्ट, CMA मतलब मैंने लिखा है यहां पे, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसके पास खाली डब्बा होना चाहिए, मींस वैकेंट d ऑर्बिटल होने चाहिए, क्योंकि जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन देंगे उसको रखने के लिए. सबसे पहला पोस्टुलेट समझो, CMA और आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट नहीं बच्चा, एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेट बाय लिगेंड्स. लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो वैकेंट d ऑर्बिटल्स होने चाहिए. सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, अदरवाइज वो रखेगा कहां. सबसे बहुत इजी सा है सर, पोस्टुलेट फर्स्ट में तो कोई दम ही नहीं है, मतलब वो तो मतलब ना समझ वाली बात कर दी आपने. लेकिन भाई नहीं, बुक में लिखा है, ये चीजें बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कहोगे सर ये डब्बा कहां से आने लगा, इसका सीन क्या है. तो सीन यही है, जिस बच्चे को जितने पोस्टुलेट, जो बोर्ड, कुछ समझो मत, एक्स्ट्रा कुछ अभी मत समझो. जब वीडियोस में बोलूंगा कि अब क्वेश्चंस करने की बारी आ गई, तो जिस बच्चे ने पोस्टुलेट जितने प्यार से देखा होगा ना, उतने ही प्यार से वो क्वेश्चन बनाएगा. तो पहली बात, आप पोस्टुलेट से प्यार करिए. ठीक है, पोस्टुलेट फर्स्ट से हो गया आपको, चलो अच्छी बात है. पोस्टुलेट सेकंड से प्यार करते हैं हम लोग. देखो पोस्टुलेट सेकंड क्या कहता है, बहुत इज्जत से ये बोलते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन.
मतलब जो खाली डब्बा है ना, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी या तो सेम होगी या तो लगभग सेम होगी जब हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होते वक्त जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, अब ये सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बता दीजिए। देखो बहुत ही इजी कंडीशन है, आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ के आया होगा टर्म्स। अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पे छोटा सा मैं बता देता हूं। देखो यस ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चा, उसके पास एक ऑर्बिटल, एक डब्बा होता है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता मेरी क्वांटम नंबर की वीडियोस आप देखोगे ना, बहुत अच्छे से समझाया मैंने जो चीजें ऑर्बिटल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, पी के देखो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, अभी यहाँ पे सब वक्त नहीं कि चीजें बताऊं मैं, बट दिमाग में सिर्फ एक चीज रखो कि पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी क्लास यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की। तो मैंने यहाँ पे बच्चा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये सर बताइए फटाफट जल्दी से, पिछली क्लास की बट मुझे याद नहीं, फिर से बताइए। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग करा के एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन। जैसे मेरी इच्छा कर दी एस ब्लॉक का एक ही डब्बा होता है बच्चा, वो मैंने ले लिया, पी का 3 डब्बा ले लिया, मिक्सिंग करा दिया मैंने, और मिक्सिंग करा के एक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक एस का और पी का 3 डब्बे अगर बना दूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। मींस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मींस अनदर मतलब मैंने एनर्जी का लेके मिक्सिंग करा के एक हाइब्रिडाइजेशन मतलब कराने की यहां पे बात कर रहा हूं। सिंपली चीजें समझा रहा हूं, बहुत डीपली चीजें हैं बट मैं सिंपली में बता रहा हूं, चीजों को समझो। अभी हाइब्रिडाइजेशन की क्लास में नेक्स्ट रख दूंगा, वहां समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल समझो। देखो तो जो वैकेंट ऑर्बिटल लेंगे सर, उसकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए, जो या तो लगभग सेम होगी जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो। ठीक है, चलो उसके बाद सर ये थर्ड आप पोस्टुलेट्स बताइए। देखो थर्ड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, होता क्या है बच्चा, एक ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री के, देखो जियोमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, इसके 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक तो होता है बच्चा इनर और एक होता है आउटर। ये जो मैंने अभी आपके सामने पोस्टुलेट्स थर्ड लिखा है, तो ये मैं आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। सर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है ये बताइए। देखो क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, ये बच्चा मैंने लिखा है डी का 5 ऑर्बिटल होता है, ध्यान से देखना, ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, ये एस है, मान लो ये 3d है, सपोज करो ये क्या है 3d है, ये तो 4s हो जाएगा, ये 4p होगा, ये 4d होगा। चीजों को समझना, ये हो गया 4s 4p 4d, इन तीनों से कम है, ये इन तीनों से एक कम है ना, मतलब 4s 4p 4d, और ये क्या है 3d, थोड़ा सा एनर्जी लो डाउन है ना इसकी। अब देखो चीजों को समझो, अगर जो एनर्जी लेवल है, जो मतलब ऑर्बिटल्स हैं, हमने क्या किया कि 4s से ना भर के हमने कहां से भरना स्टार्ट किया, 3d से भरना स्टार्ट किया। मींस अंदर वाले ही ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किया, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। जरा समझो, मैं पोस्टुलेट्स 4 में पढ़ाऊंगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट जरा सा जिक्र कर देता हूं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, sp d, मतलब इनका मैं करूंगा। ठीक है, इनसे कोई ताल्लुकात नहीं होगा, ये इनसे कोई ताल्लुकात नहीं होगा, इनर ऑर्बिटल में होगा बट आउटर में नहीं होगा। इनर ऑर्बिटल क्यों बोला जा रहा है भाई, इनको इनर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो अपने, देखो यहां पे मैंने लिखा भी है इफ इनर n-1d लिखा मैंने। अब ये n-1d क्या है सर, अगर मान लो ये 4s है, 4 तो n की वैल्यू 4s है ना, तो n की वैल्यू 4, तो ये बच्चा 4-1 करूंगा तो 3d तो होगा। देखो 4-1 तो 3d होगा ना, तो 3d मान लो इसको। 3d टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर ये डब्बा पार्टिसिपेट करता है, ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बड़ा सिंपल सा वर्ड मैंने बताया। अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन बनते वक्त कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे बच्चा, n-1d। अगर n-1d जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन बनाते वक्त, तो बच्चा उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर से समझ लो, इफ n-1d टेक्स प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर n-1d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें तो उस जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उस टाइम उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये देखो d के 2 ऑर्बिटल्स हैं,
तो D2 एक S का है, P का 3 है, D2sp3 बच्चा हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो टाइप्स के हम लोग पढ़ने, देखो जिसका कोऑर्डिनेशन 6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगी। माइंड में नोट करो या कहीं कॉपी में नोट करते जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, दो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो D2sp3 जो कि बच्चा अपना होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी मैं पोस्टुलेट्स 4 बताऊंगा ना तो दोनों को एक ही बार मैंने टैली करके पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अभी पोस्टुलेट्स 4 में लिखता हूं, सबसे पहले समझ लो। देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है मैंने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं बच्चा इनको, तो बोलेंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। अब जरा समझो, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन होगा, स्पिन कम होगा कि नहीं होगा, स्पिन जरा कम हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर कब होंगे सर, ये बता दीजिए। देखो लीगेंड्स भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। जो लीगेंड्स जो पैसा देता है ना, जो लोन पेयर दे रहा है, वो अपना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है या वीक भी हो सकता है। तो जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होंगे, क्या होंगे बच्चा, जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होंगे तो क्या होगा, पेयरिंग विल अकर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कुछ एग्जांपल बताइए सर। देखो साइनाइड हो गया, साइनो Cn नेगेटिव, कार्बोनिल हो गया ना, देखो Cn, ठीक है। कार्बोनिल बहुत सी चीज होते हैं, मैं इसका चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो खाएंगे हम लोग मिलके, ठीक है, खाएंगे नहीं मतलब लिखेंगे, नोट करेंगे। Cn हो गया और ये अपना CO, मतलब साइनाइड और कार्बोनिल ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। समझो बात को, अगर बच्चा ये किसी कॉम्प्लेक्स में आ गया ना तो उनको इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी चाहिए। ये पोस्टुलेट समझो, क्या पेयरिंग क्या क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ पोस्टुलेट समझो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा, सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन करूंगा ना, 10 क्वेश्चन तुम बना ले जाओगे, 100% बना ले जाओगे। लेकिन पहले चीजें तो समझा लो यार। मैं क्वेश्चन बनाने चला हूं, कहूंगे देखो D2sp क्या है सर, D2sp3, मैं कहूंगा देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कहोगे इनर ऑर्बिटल क्या होता है, पूछोगे यही सारी क्वेश्चंस वहां पूछोगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहा हूं, ये डिक्शनरी दे रहा हूं एक तरीके से, ये डिक्शनरी है, उठा के दिमाग में सेट करो, फिर वहां पे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। अभी कुछ मत समझो, खाली समझो ना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं सर, कैसे बनते हैं। देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होते हैं, जब n-1d जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चा क्या बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ना उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि स्पिन का जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन हो जाएगा। पहली बात, क्यों 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 इसको लो स्पिन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों पेयरिंग हो रहे हैं ये बता दीजिए, क्योंकि जो लिगेंड्स लगे होंगे ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। यहां पे मैंने लिखा है अच्छे से भाई, यहां देखो, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मैंने नीचे लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब प्रोड्यूस होगा बच्चा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं, देखो 13 मिनट की वीडियो के 3 पोस्टुलेट्स में, होने दो यार, पोस्टुलेट ही तो टाइम लेगा, उसके बाद क्वेश्चन में तो टाइम ही नहीं लगेगा। अभी दिन हम लोग 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, हम गारंटी, लिख लेना, टाइमर सेट कर लेना, 1 मिनट के अंदर करके दिखाऊंगा मैं। चलो 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 चलो, 3 आपके हो गए ना, मतलब एक ये थर्ड में इसी में दम था, पहले दूसरे में कोई दम नहीं था, इसके अंदर दम था। दम का मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके 6 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके 6 होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चा क्या हो सकता है बता दो। देखो उसकी जियोमेट्री तो होगी ऑक्टाहेड्रल, उसकी जियोमेट्री तो होगी ऑक्टाहेड्रल, उसके 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो इनर एक तो आउटर। अभी इसको मैं साइड होता हूं, आप नोट करो, मैं 4th वाला पोस्टुलेट्स आपको दिखाता हूं, जल्दी करो, जल्दी फटाफट नोट कर लिया बच्चा आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आप देखो यहां पे मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगा दिया आपके सामने। नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड में बच्चा लोग हम लोग 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, ओके, आप लोग ने वो नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए पोस्टुलेट्स 4th क्या है। सर आपने 3rd पोस्टुलेट्स में बताया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, बहुत ही अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो भी कोई एतराज नहीं है मुझे, ठीक है, आपको भी कोई एतराज नहीं होगा। चलो पोस्टुलेट्स नंबर 4 क्या है ये समझाइए, फिजूल की बात ना करिए, ठीक है। चलो पोस्टुलेट्स नंबर 4 क्या है ये समझो। अगर हाइब्रिडाइजेशन होते वक्त आउटर ऑर्बिटल्स मींस जो हैं, जब वीक लिगेंड होगा, पहली बात समझना,
जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा, ध्यान से देखना, अगर nd ऑर्बिटल्स मींस n और d, जो d ऑर्बिटल्स हैं वो n शेल वाले ही हों। जो d ऑर्बिटल है मींस देखो ये s p d, यहां पे भी d है, लेकिन ये जो d है ये n-1 वाला d है और ये जो d है ये nd है। बात को समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मींस अगर ये 3D है तो ये 4D होगा, अगर ये 4D है तो ये 5D होगा। मींस बात को समझिए, ये अपना जो है ये n-1 वाला D है और ये ND है। अगर हाइब्रिडाइजेशन में ND ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन हो तो बच्चा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नोट्स में देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, इफ आउटर ND, मैंने लिखा ना, इफ आउटर ND ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कितनी अच्छे से मैंने लिख रखा है। अगर कॉम्प्लेक्स बनते वक्त अगर ND मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चा, जब ND पार्टिसिपेट करे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बोले जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे n-1d पार्टिसिपेट कर ले तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फर्क समझ में आ रहा है? चलो, अब आउटर ऑर्बिटल क्यों बन रहा है सर, क्यों नहीं ये बन रहा है, क्यों नहीं आप यहीं से ले रहे हैं, क्यों आप यहां से अब लेना स्टार्ट कर रही है? आपने बोला था बच्चा कि अब सर मैं 6 लूंगा, 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं, वहां से भी 6 ले सकते थे, क्यों यहां से ले रहे हैं? क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स आपके पास दिया गया होगा उसमें वीक लिगेंड्स हैं। वीक लिगेंड्स जब होते हैं बच्चा तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। फर्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, दिमाग में नोट करिए, कॉपी में अभी रहने दो। फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, जब वीक लिगेंड होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। मींस इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मैंने मेंशन किया हुआ है, सारी चीजें देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय वीक लिगेंड्स। ये कब बनेगा? वीक लिगेंड होगा तब बनेगा। चलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सर इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हो आप, ये बताओ? क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हाई स्पिन होगा। लो स्पिन कब होगा? जब लो स्पिन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे तो स्पिन कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयर्ड ज्यादा होंगे तो फिर क्या होगा? हाई स्पिन होना ही होना है। बात को समझे? तो बहुत ही अच्छे से पोस्टुलेट्स 4 समझा। यानी कि एक चीज और समझ लिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के 2 हाइब्रिडाइजेशन हमें अंदर देखेंगे। एक तो बच्चा D2sp3 देखेंगे और एक बच्चा sp3d2 देखेंगे। D2sp3 अगर कहीं देखते हैं तो बोलेंगे सर कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। मींस दिमाग में सेट करो, हाइब्रिडाइजेशन अगर D2sp3 हो तो बच्चा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगा। ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होगा, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में भी वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला जियोमेट्री होगा, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं इसमें, इनर ऑर्बिटल वाला होगा। बट अगर वहीं पे sp3d2 हो जियोमेट्री तब क्या होगी? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो कौन सी जियोमेट्री होगी? फिर भी ऑक्टाहेड्रल होगी, बट यहां पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। चीजें समझ गए? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हाई स्पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस तब होते हैं जब वीक लिगेंड्स होते हैं। मींस कॉम्प्लेक्स में जो CMA है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ वीक लिगेंड्स अटैच हो जाएंगे तो अपना क्या होगा बच्चा? पेयरिंग विल नॉट अकर। अभी पेयरिंग वोरिंग क्या है ना अभी समझाऊंगा मैं, थोड़ी पहले आप पोस्टुलेट्स तो कुछ समझ लें। पोस्टुलेट्स नंबर 4 नोट डाउन करें। मैं आपको नेक्स्ट पोस्टुलेट्स आपके बोर्ड पे मतलब एक न्यू स्लाइड पेश करने वाला हूं, पहले नोट करो इसे। ओके बच्चा, नोट इट। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पोस्टुलेट्स 4 में बहुत से जानकारी दे रखा। 5th में देखो क्या होता है। मैंने बच्चा बताया था कि अगर लिगेंड आपके स्ट्रांग होंगे, ध्यान से समझना, लिगेंड स्ट्रांग होंगे देन पेयरिंग विल अकर। पहली बात, पेयरिंग जब होगा मींस लो स्पिन हो जाएगा। जब लो स्पिन होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होते थे। 3 चीज बता दिया। अगर जो लिगेंड से आपके वो वीक हों
तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात को फिर से सुनो, वीक लिगेंड होंगे तो हाई स्पिन होगा, वीक लिगेंड होगा जब, देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग तो स्पिन लो, वीक लिगेंड होगा, लिगेंड कैसा, वीक लिगेंड, जब वीक लिगेंड होगा तो स्पिन हाई होगा और पेयरिंग जो होंगे वो आपके अभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो हो गया, लेकिन पेयरिंग क्यों नहीं होंगे, मामला आके फंस जाता है वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे। ये कुछ लोग वीक लिगेंड होते हैं, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। वीक लिगेंड में पेयरिंग विल नॉट अकर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग विल अकर। जब पेयरिंग होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जब पेयरिंग नहीं होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, जब जब पेयरिंग नहीं होगा तो आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, नोट, आप इस चीज को समझो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब वीक लिगेंड होता है, जबकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। बड़े प्यार से मैंने लिखा भैया, नोट कर लो इसको। जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब वीक लिगेंड हो और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। चलिए सर समझ में तो आ गया। तो ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का माजरा देखते हुए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी गई। बच्चा देख, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी गई। अब इस सीरीज में क्या किया गया है, इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए अरेंज किया गया है, लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए उनको अरेंज किया गया है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब पूछा जाएगा व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो कहना सर लिगेंड्स आर अरेंज इन अ सीरीज। लिगेंड्स को एक सीरीज बना के अरेंज किया गया है कुछ इस तरीके से, मतलब उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए लिगेंड्स को एक सीरीज बना के अरेंज किया गया, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कैसे करें, आपने तो नोट कर रखा है बट हमें याद करना है इस चीज को, तो हम तो बोर्ड ले नहीं जाएंगे सर पेपर में, तो बोर्ड में लेके जाने की ट्रिक नहीं दूंगा मैं। क्या ट्रिक देने वाला हूं, उसको याद करने का। चलो इसके ट्रिक को पहले समझो, फिर आप एक बार अप्लाई करना, आप अपने हाथों से लिखना, उस ट्रिक को रिमेंबर करके फिर लिखना, 100% लिख ले जाओ यार। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं, और ये एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लिखा हुआ है। इन चीजों को देखो, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मद्देनजर किसको रखा गया बच्चा, एनसीईआरटी को रख के मैंने बहुत प्यार से इसको बनाया भी है, ट्रिक भी बनाया। पूरे यूट्यूब पे ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, मेरी खुद की ये ट्रिक है। ठीक है, चीजों को समझो, हो सकता है आपको चीजें समझ में आ जाएं। चलो देखो ट्रिक समझो। आई बाहर से संजना, ध्यान से देखना कौन आई, आई बाहर से संजना कल फिर, बात को समझ रहे हो, कौन है भैया, आई बाहर से संजना कल फिर, और ओ वाला, और C2O4 को पानी पिलाई। देखो पी वाई मीन्स पिलाई, ठीक है, C2O4 को पानी मीन्स H2O, पी वाई मतलब पिलाई। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं यहां तक, आई बाहर से संजना कल फिर, और क्या है, और C2O4 को पानी पिलाई। फिर क्या हुआ भैया पानी पिलाने के बाद, फिर पानी पिलाने के बाद उसने बोला नहीं नहीं, फिर से सुनो, पानी तो पिला दी C2O4 को, फिर क्या बोली, नहीं नहीं इन, नहीं नहीं इन चिंटू को, नहीं नहीं, यहां से देखो, नहीं नहीं इन चिंटू को। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं, नोट कर देखो फिर से, आई बाहर से संजना कल फिर, आई बाहर से संजना कल फिर, और C2O4 को पानी पिलाई। फिर पिलाने के बाद क्या बोली, नहीं नहीं, नहीं नहीं इन चिंटू को, चिंटू मीन्स CN मीन्स साइनाइडो, को मतलब को कार्बोनिल, ठीक है, कोबाल्ट नहीं लिखा है मैंने कार्बोनिल लिख रखा है यार, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, कार्बोनिल है, साइनाइड है। इन मतलब समझते हो, एथाइलिन डाइएमीन, ठीक है, एथाइलिन डाइएमीन या एथेन 1,2 डाइएमीन। बच्चा जाके मेरे ना जो मैंने निगेटिव चार्ज लिगेंड्स के कुछ आप लोग को चार्ट प्रोवाइड किया, वहां जाके देखना। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो ना तो थंब जरूर दबाना है, लाइक जरूर करना, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मेंशन किया। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, चीजें को एक बार लाइक दबा दो अगर ये आपको लर्न हो गया हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा चीजें क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बच्चा बहुत ही सिंपल सी चीजें मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, पोस्टुलेट्स 4 सर आपने बता रखा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ठीक है, ठीक है,
पॉजिटिव 4 में कुछ नहीं, बहुत इजी वे में है, ठीक है। कोड भी मैंने रिमेंबर, एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफिनेशंस ये देखो यहां से आता है, आई से बच्चा ना ये अपना पानी तक वीक लिगेंड होता है। अगर ये लोग कहीं देखे जाएंगे ना, देखो कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं, मैं उनको रिमेंबर मद्देनजर रखूंगा। अभी तो जो चीजें मिल रही है उस ट्रैक पे चलो, ठीक है। जैसे जैसे मैं दे रहा हूं बस मेरी ट्रैक को पकड़ रहा हूं, पूरी वीबीटी के क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी डीपली चल रहा है। ऊपर ऊपर कुछ नहीं, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस हो जा रही हैं, ऊपर ऊपर कैसे होंगे भाई। 5 मिनट में कोई वीबीटी पढ़ा देता है, वो शॉर्ट में पढ़ाता है आपको, 10 20 25 10 मिनट में आपको कोई वीबीटी दे रहा है तो आपके साथ कुछ ले भी देगा, ठीक है। कुछ चीजें माइनस करके आपको दे रहा, तो यहाँ पे कुछ माइनस नहीं हो रहा। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है तो होने दो भाई, चीजें जिसको ज्यादा लेना है उसको वीडियो बड़ी देखनी पड़ेगी। अब सोचो एक आधा आधे घंटे का मैं वीबीटी दे रहा हूं तो मतलब फिर क्या है, ठीक है। आधे घंटे में देखता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही खत्म हो जा रही है लोगों की, ठीक है। भाई क्या पढ़ा रहे हो आधे घंटे में तुम, मैं ये नहीं समझ पा रहा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाओ। देखो मतलब पढ़ाते हैं लोग, अच्छी पढ़ाते हैं चीज़। आधे घंटे में मतलब चीज़ों को वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर अप करते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम देना है, आपको कम टाइम है तो आप उसी चीज़ को देखो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। वो चीज़ें वो अच्छे शॉर्ट व्यूज़ को, मतलब वो मैंने भी किया है भाई, शॉर्ट टर्म्स में देखना पड़ता है एग्जाम आ जाए तो। वो अब इतना टाइम थोड़ी कि 4 घंटे बैठ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें, 1 घंटे बैठ के वीबीटी देखें, कैसे पॉसिबल है यार। नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत से टॉपिक हैं टिपिकल, ठीक है। तो आप जैसे आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। चलो वीक लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, ये लीगेंड्स जब भी बच्चा कहीं मिलेंगे देन पेयरिंग विल अकर, दिमाग में सेट कर लो। अगर ये लीगेंड्स कहीं मिल जाए तो पेयरिंग विल अकर। पेयरिंग विल अकर मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल के पेयर होंगे। अभी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो यही सारे लोगों को फॉलो करूंगा, आप समझते रहे ना। ये चीजें बहुत ही सिंपल सी है बच्चा, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी, नोट कर लो। मैं साइड हो रहा हूं, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट्स एक और बताऊंगा, फिर समझ में आएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। एक पोस्टुलेट्स और बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस कराता हूं। नोट करो बच्चा, लिया होगा मैंने, न्यू स्लाइड आपके सामने लगा रखा है बच्चा, पोस्टुलेट्स नंबर 6 का ये न्यू स्लाइड है। और काफी लास्ट मतलब पोस्टुलेट्स पूरे मैंने टॉपिक को ही इसमें समेट रखा है। पूरे 6 पोस्टुलेट्स आपको देखने के बाद 101% की गारंटी कि वीबीटी के क्वेश्चंस बनेंगे भाई, बनेंगे। नहीं बनेंगे तो जाएंगे कहां, ठीक है। अब भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे यार। इतनी बड़ी वीडियोस देखने के बाद अगर वीबीटी के क्वेश्चन ना बने तो क्या फायदा यार, ये वाला दबा के जाना तुम लोग। चलो चलो दबाना मत, मजाक कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीरियस मत हो जाना। चलो आएगा भाई, आएगा। नहीं आएगा तो एक बार वीडियोस रिवाइज करो ना, रिवाइंड मारो ऐसे, फिर देखो, फिर कमाल देखो चीज़ों का। वैसे एक ही बार में आ जाता है, 99% लोगों को एक बार आ जाता है भाई। ये चीज़ें तो मैंने देख रखा है बहुत पहले से। देखो अब तो सर बताइए वीबीटी के पोस्टुलेट्स नंबर 6 क्या लिखे आपने। देखो मैंने सिंपली लिखा कि जनरली जो होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं कब, कोई कॉम्प्लेक्स बच्चा डायमैग्नेटिक कब होता है, ध्यान से सुनना। कोई कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नेचर कब दिखाता है, जब उसके डब्बे में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, सारे डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तभी तो डायमैग्नेटिक नेचर होगा। बात को समझो, डायमैग्नेटिक मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर, अभी देखो ये चीजें जो जो बोल रहा हूं इस खोपड़ी में डालती जाओ। क्वेश्चंस जब मैं करूंगा, अभी इसी के बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चा लोग। अब क्वेश्चन जब करूंगा तब कहूंगा देख डायमैग्नेटिक, ये देखो ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे ऐसे चीजों का वर्ड मैं यूज करूंगा ना, कहूंगा हाँ हाँ सर पोस्टुलेट्स में आपने बता रखा है इस चीजों को। लेकिन जिसने उसने नहीं देखा ना, फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, कहां से झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं बताया था आपने, ऐसा बोलोगे जरूर, ठीक है। अभी समझो डायमैग्नेटिक का जब मैं वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, बोलूंगा देखो बच्चा ये डायमैग्नेटिक है ये कॉम्प्लेक्स, तो जब यूज करूंगा तो उसमें पता है क्या देखूंगा मैं, कि जो ऑर्बिटल्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो डब्बे हैं, उन डब्बों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। जब डब्बों में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो मैं बोलूंगा बच्चा क्या, कि ये अपना है डायमैग्नेटिक। अब वो पेयर्ड कब होगा, जब लीगेंड स्ट्रांग होगा। लीगेंड स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग करवा देगा। इलेक्ट्रॉन्स जब एक एक डब्बे में भरे थे ना, उसको उठा के कहेगा चल बेटा तू इधर आ जा, फिर दूसरे कहेगा तू भी बेटा इधर आ जा, ऐसे इन सारे बेटों को ना 2-2 बना देगा। वो कब बनाएगा, जब लीगेंड स्ट्रांग होगा। लीगेंड स्ट्रांग देन पेयरिंग विल अकर। पेयरिंग विल अकर मतलब एक एक बॉक्सेस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाएगा। जब पेयरिंग होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोली जाएगी। बहुत चीज बता रहे हो सर, पहले बोर्ड पे तो बता दो क्या लिखे हो, देख लो भाई वही लिखा हूं मैं। जनरली जो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं। लीगेंड होंगे, इस जब स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा इस तो पेयरिंग विल अकर। स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से ही पेयरिंग होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो रहा है इसका मतलब लीगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, और जब पेयरिंग होगा
तो मैंने देखो जब पेयरिंग होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स उसी को बोलते हैं। मतलब उस टाइप के, देखो यहाँ पे वो टाइप, वो जो लिगेंड्स है वो क्या करवाता है, जब लिगेंड्स क्या करवा देगा भैया, ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनवा देगा, उसी को तो बोल रहे हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मींस D2sp3 बना देगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखो, अगर वीक लिगेंड हो, क्या हो, वीक लिगेंड हो, तो भैया वो तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा क्या, नहीं कराएगा। जब वीक लिगेंड होगा तो एक एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से खड़े रहेंगे लोग अपना। ठीक है, पेयरिंग तो होगा नहीं, जब पेयरिंग होगा नहीं, एक एक डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग नहीं होगा तो मींस वीक इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जरा देखो यहां पे यार कि वीक लिगेंड होने की वजह से ही जो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर कब, जब कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड्स, और वीक लिगेंड्स होने की वजह से क्या होगा, पेयरिंग विल नॉट अकर। पेयरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक है, और वीक लिगेंड होने की वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये देखो क्यों लग रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा क्यों तुम लग रहे हो बच्चों को, चलो क्यों यू मतलब ओ है, लगा लो। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल लो बच्चा, चीजें समझ लो। बहुत अच्छी पॉस्टुलेट्स बताया सर आपने। मींस अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज करूं कि ये पैरामैग्नेटिक है, अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज करूं कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो पता क्या देखना आप कि सर उस डब्बे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी आपने बोला होगा, बस इतना ही रिमाइंड करो। अगर मैं बोल दूं कि ये डायमैग्नेटिक है, तो एक चीज रिमाइंड करना यार कि उस डब्बे में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक नेचर, और अनपेयर्ड कब नहीं होंगे, जब लिगेंड्स स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग लिगेंड कब, जब होंगे तो पेयरिंग भी करवा देगा वो। भैया सब डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और स्ट्रांग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को कहेगा बेटा तुम इसमें आ जाओ, तुम बेटा इसमें आ जाओ, ऐसे बेटा बेटा घुलवा के वो क्या करेगा, डलवा देगा सभी, एक एक डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन करवा देगा। तो चीजों को समझो। अब मैं इस पे क्वेश्चंस पुट करा कि मतलब एक क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बच्चा आपको एग्जाम्पल, बहुत ही जबरदस्त वाला एग्जाम्पल कराता हूं। आप 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, बाकी एग्जाम्पल तो आप खुद ब खुद बनाओगे। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है सर, ये कमेंट बॉक्स में ये पोस्टुलेट नहीं आया, पोस्टुलेट नंबर देख लो ये 6 है, नहीं समझ में आया डाल देना ग्रुप में। सर ग्रुप में क्या डालोगे, इसमें डाल देना आप, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में डालना, मैं चीज़ों को समझाऊंगा जरूर। चलो नोट करो, मैं साइड होता हूँ।